अबे क्यों थक रहा है? और गुलजार भाई क्यों थका रहा है हमको भी? गुलजार भाई हाँ? गलती हो गई मुझसे। गुलजार भाई माफ कर दो मुझे, फिर कभी नहीं होगा। सिर्फ एक बार मौका दो मुझे गुलजार भाई। मौका 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 मौका। चल दिया तुझे मौका, किया तुझे माफ। अब क्या करें? हाँ? मैं आपके लिए काम करूंगा। और उसका क्या? मेरे माल का, जो तेरी वजह से, तेरी मुखबरी से। और हाँ, वो मेरा जिगर जानी फजल, उसका क्या? जो तेरी वजह से जान से गया। लेके आएगा उसे वापस? हाँ? अबे कहाँ से लाएगा उसे वापस? बोल क्या करे? मैं भटक गया था, मैं गुमराह हो गया था। खुदा के लिए सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे गुलजार भाई। मेरा जिगर जानी फजल, उसका क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा उसका? कहाँ से लाएगा? हाँ? उसके लिए तो तुझे ऊपर जाना पड़ेगा ना। अबे ढक्कन, ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? चल तैयार हो। बाय। ओए, रुक! ओए, ओए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भाई गवाह को खत्म करने। यानी कि नो गवाह, नो सबूत। जब सबूत नहीं तो थाना नहीं, थाना नहीं तो कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं। नो फैसला, नो फांसी। भाई हाथ से निकल जाएगा। अबे निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा बे, ज्यादा से ज्यादा अपने घर चले जाएगा। और वो मुझे पता है, समझा? और जब इसका बाप सारी जिंदगी वर्दी पहन के अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं करेगा, जाने दे। और इसका क्या? अबे इसको भी जाने दे। तू भी चल। गोली मार भेजे में भेजा यार करता है, अब भेजेगी सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। मामा कल्लू मामा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज बड़ी देर कर दी बेटा आपने। जी अब्बू वो बाय। रास्ते में एक काम पड़ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा देर हो गई मुझे। क्या बात है बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हूँ, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। मैं काशिफ का मुझे काशिफ को बुलाओ।
काशिफ को बुलाओ। काशिफ को नहीं अबू, काशिफ ठीक है बेटा, काशिफ कुछ नहीं हुआ। काशिफ यहाँ यहाँ इधर आओ शाबाश। काशिफ को कुछ नहीं हुआ बेटा, आओ यहाँ बैठो बेटा, बैठो बैठो। काशिफ को कुछ नहीं हुआ है। देखो हम सब ठीक है, काशिफ भी ठीक, बहू भी ठीक है, आप रिलैक्स हैं। शाबाश, कुछ नहीं हुआ है। शाबाश शाबाश बेटा, कुछ नहीं हुआ काशिफ को। मेरा बेटा काशिफ, मेरा बेटा काशिफ, तू ठीक तो ठीक तो है? मेरे पानी लेकर तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? तू ठीक तो है? तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ कुछ बेटा, कुछ नहीं। पानी उठो उठो उठो, बैठो बैठो बैठो। शाबाश। मैं नहीं पी रहा। बेटा पी लो, मेरे खातिर पी लो बेटा। पानी पी लो, पानी पी लो, मेरे लिए पी लो। शाबाश, पानी पियो। शाबाश शाबाश, पानी पियो मेरा बेटा। हाँ हाँ काशिफ ठीक है, तो पानी पियो। ये लो, बैठो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बैठ जाओ। शाबाश शाबाश, कुछ नहीं हुआ काशिफ को, सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ बेटा, काशिफ को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अम्मी भी आपकी ठीक हैं, बेगम भी ठीक है आपके, है ना, मैं भी ठीक हूँ, हैं। कुछ नहीं हुआ बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। शाबाश शाबाश, बहुत बस। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। सो गया कामरान? बहुत मुश्किल से टैबलेट खिलाई है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, यकीनन ऑफिस में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मामला हुआ होगा जिसने इसकी हालत कर दी, और ऐसा अक्सर हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा अक्सर हुआ है, लेकिन मैं अपने हवास पर काबू पा लिया करता था, और ये नहीं पा सका। बस इतनी सी बात है। आपको ये इतनी सी बात लग रही है? हालत देखिए आपने उसकी। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह तक ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो अब रात काफी हो गई है, आप सुबह उसके ऑफिस जाएं। अरे नेक वक्त। अच्छा चलो ठीक है, मैं चला जाऊँ, लेकिन पहले मुझे इससे खुद से तो बात कर लेने दो, हैं। चलो अब उठो, शाबाश, जाओ। और बेटा तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी अब्बू। अरे इससे आज हमारे साथ ही रहने दो। अब्बू ये रात में बहुत तंग करेगा आपको। अरे नहीं करेगा तंगिया में, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है अब्बू, जैसे आपकी मर्जी। हाँ भी काशिफ, जाग रहे हो हैं? आओ चलो उठो, आज ज्यादा अब्बू के साथ सोना है। शाबाश शाबाश, उठो उठो बेटा। ये क्या हो गया मुझे? क्या ऐसा पहली बार हुआ है हमारे शहर में? ऐसा तो बरसों से होता चला आ रहा है, फिर मैं क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ? क्यों भुला नहीं पा रहा हूँ उस शख्स को? क्यों? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कामरान जाग गया बेटा? जी अब्बू। तबीयत कैसी है उसकी अब? बज़ाहिर तो देखने में नॉर्मल लग रहे हैं। बेटा तो फिर कामरान से कहो आकर हमारे साथ नाश्ता कर ले। जी। नहीं रहने दो, तुम उससे नाश्ता कम करने दोगी और सवाल जवाब ज्यादा करोगी। उसे सुकून से नाश्ता कर लेने दो, फिर मैं उससे खुद बात कर लूंगा। कैसी तबीयत है मेरे बेटे की?
अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो अबू? हाँ बैठे। बैठने तो आया हूँ। हम दोनों बाप बेटे कम और दोस्त ज्यादा है, इसीलिए मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर करता हूँ और तुम भी हमेशा ऐसा ही। अबू मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अबू आप जिस इदारे से रिटायर हुए हैं, वहाँ मेरे ख्याल से इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती होगी, क्योंकि वहाँ तो आए गए दिन इस तरह के केसेस आते रहते होंगे। मगर मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। किसी इंसान का अपनी आंखों के सामने कत्ल। इसीलिए शायद मैं इतना बदहवास हो गया था, इतना डर गया था। किसका कत्ल? गुलजार ने मेरी आंखों के सामने एक शख्स को कत्ल किया। अबू वो भी तो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा। मैं छोड़ूंगा नहीं। फजूल बोलने की जरूरत नहीं है कामरान। क्या कर लोगे तुम? जानते हो उसकी पहुंच कहां कहां तक है? आज तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, और तुम देखो बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मत पड़ो इस झंझट में। जब किसी को उसकी परवाह नहीं है तो तुम्हें क्या जरूरत है उसकी परवाह करने की? उसके भी तो घर वाले होंगे बेटा, कर लेंगे वो उसकी फिक्र, कटवा लेंगे वो FIR। वो जिन लोगों को मारता है वो कौन से हाजी और नमाजी होते हैं? उसी जैसे तो होते हैं। बस तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आज जिसने किसी को मार दिया है, कल कोई इसे मार देगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। बाल सफेद हो गए मेरे इस तरह के लोगों को भुगतते भुगतते। जब अबू सबने अपने मामला खुद से ही हल करने, तो फिर इस पुलिस के महकमे को खत्म हो जाना चाहिए। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग? वो बजाय आप मेरा साथ दें, आप तो मुझे मजीद डरा रहे हैं। अबू मैं गवाह हूं इस कत्ल का। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस वक्त। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बात? यहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तुम जिन लोगों से इंसाफ की तवक्को कर रहे हो, वो उसी गुलजार के लिए काम कर रहे हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? जी अबू जी। जब तक उसकी हरकतें महदूद थी तब तक तो ठीक था, लेकिन यार अब तो उससे मोहल्ले वाले भी महफूज नहीं है। कहता तो ठीक है। मैं करता हूँ SP साहब से बात। बंदोबस्त करना ही पड़ेगा अब इस गुलजार का। हाँ तुम एक काम करो, कल या परसों कामरान को मेरे पास भेज दे। मैं उससे खुद SP साहब के पास ले जाऊंगा। ये अच्छा रहेगा। नहीं यार, उसे इस मामले से दूर रखो। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया है। बस पर डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। और इस तरह कामरान के दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात, लेकिन यार कोई लंबे मसले। अब तू परेशान ना हो, मैं हूं ना। इस मामले को हल करते हैं। ये तो ठीक है। चले फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब खैर तो है ना गुलजार भाई? गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे रोक के। क्या मतलब गुलजार भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे गवाह, सबूत, थाना कचहरी, फैसला अदालत, और फिर फांसी? नहीं, पकड़ के लाओ जिसे कल हमने बख्श के गलती की थी। अरे हमारे ही गले में बंदा फिट करवाएगा? जा लेके आओ उसे। नहीं, बल्कि तू एक काम कर, जहां मिले एक को कुत्ते की मौत मार दे। हाँ
ये ठीक है, जा। इसको गुलजार भाई। अच्छा बोला ये, जिसने कल हमें फिरोज को कत्ल करते हुए देखा था, उस रिटायर्ड पुलिस वाले का बेटा। समझ गए? अब काम खत्म करके आना। जाओ। बेटा कहीं जा रहे हो? जी मैं वो ज़रा बाहर रोड तक जा रहा था, ऑफिस से लड़का आ रहा है, उसे ये फाइल देनी है। तो बेटा उससे घर पर ही बुला लो। मैं वो कहाँ इन गलियों में भटकता फिरेगा। अच्छा इसी बहाने मैं भी ज़रा घर से बाहर निकल जाऊंगा, सुबह से पड़े पड़े मैं भी थक ही गया हूँ कमरे में। नहीं नहीं बेटा। क्या हो गया आप लोगों को? अगर उन लोगों ने मुझे कुछ करना होता, मुझे मारना होता तो कल ही मार देते, मुझे छोड़ते क्यों? और वैसे अब मैं कौन सा उनके खिलाफ कुछ करने वाला हूँ? आ गई है मुझे आप लोगों की बात समझ में। साजिश फिर कर डाली, उंगली पिस्तौल बना ली, कानी आंख से एम लगा के हमसे गोली चला दी। और तू टपका धूल से चिपका, रोक ली सांसें, बच गई ताली। तेरा ही बेटा नहीं था वो, मेरा भी कुछ लगता था वो। मैं छोड़ूंगा नहीं गुलजार को। मेरा बेटा, मेरा कामरा, मैं अपने बेटे के कातिल को अपने हाथ से मारूंगा, अपने हाथ से मारूंगा। वैसा ही होगा इंशाल्लाह। अभी तो वो मफरूर है, लेकिन कब तक? एक न एक तो धत्ते चढ़ेगा। सब्र कर, सब्र से काम ले। अगर तू दिल हार देगा फिर घर वालों को हौसला कौन देगा? हौसले से काम करना है तुझे, हौसले से। कहां से लाऊं मैं हौसला, कहां से लाऊं? मेरा सब कुछ लुट गया है, सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया है मेरा, मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। आओ ना मेरा बच्चा। मम्मी अब्बू आप कभी वापस नहीं आएंगे? मम्मी बताए ना अब्बू आप कभी वापस नहीं आएंगे? किसने मारा अब्बू को? दादू अब्बू अब कभी वापस नहीं आएंगे? बताए ना दादू, तो किसने मारा अब्बू को? बेटा, अब तुम्हारे अब्बू कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे मेरा बेटा।
कभी वापस नहीं आएगी। अरे कैसी मजबूरी थी कि जो तुमने एक कातिल को छोड़ दिया। अकमल, उसने मेरे बेटे को कत्ल किया है। जानता हूं मैं, मगर तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? ये सब इकट्ठा करना अदालत का काम है, तुम्हारा काम है। हमारा काम बड़े लोगों को प्रोटोकॉल देना है, उनके बदमाशों को तहफ्फुज देना है, वो हम कर रहे हैं। ये देख, ये अदालती हुक्म, जमानत। अब तू बता, मैं कैसे रख सकता था उसको? तू तो कानूनी दांव पेच बहुत अच्छी तरह जानता है, फिर भी मुझसे पूछ रहा है। वो इस वक्त जिन सियासी लीडरों के साथ काम कर रहे हैं ना, उनका चहीता बना हुआ है। मगर याद रख, जिस वक्त वो हाथ हटेगा, मैं उसके साथ वो कुछ करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। उस वक्त तक मैं अपने बेटे के कातिल को अपनी नजरों के सामने जुल्म और जब्र करता हुआ देखता रहूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मजबूर हो सकते हो, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं मजबूर। मैं उठाऊंगा आवाज इस सिस्टम के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ और इस इंसाफ के खिलाफ। नहीं हूं मैं मजबूर अकमल, मैं मजबूर नहीं हूं। मैं उठाऊंगा आवाज। मेरा बेटा कत्ल हुआ है ना, तो मैं उठाऊंगा आवाज। चुप हो जाओ। क्या बात है, ये क्यों रो रहा है? अम्मी, ये खाने को मांग रहा है। अरे खाने को मांग रहा है तो दो खाने को। अम्मी, अगर घर में कुछ खाने को होता तो मैं इसे जरूर देती। काशे, बेटा चुप हो जाओ, अभी तुम्हारे दादा अब्बू आते हैं, कुछ आते हुए लेकर आएंगे खाने के लिए। क्या हुआ इसे? कुछ ले आते दुकान से, तो काशिफ को भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। पैसे हैं आपके पास? नहीं, वो खाते में लिखवा लूंगा। कब तक खाते में लिखवाते रहेंगे? जिसको जाना था वो तो चला गया। कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। मैं अपने पोते को यूं सिसकता हुआ नहीं देख सकती। मैं किसी को भी सिसकता हुआ नहीं देख सकती। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा इंसाफ। नहीं चाहिए इंसाफ। बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ नहीं। मगर हकीकत यह है कि यहां रहने का तुम्हारा जवाब नहीं बनता, क्योंकि जिस रिश्ते की बिना पर तुम यहां थी, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। जाओ, चली जाओ बेटी, अपनी माँ के घर चली जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। हम बूढ़ा बूढ़ी तो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। तुम क्यों अपनी जिंदगी हमारे लिए बर्बाद कर रही हो बेटी? चली जाओ, चली जाओ अपनी माँ के घर। अब्बू,
मेरा घर यही है और मेरे जीने का मकसद मेरा ये बेटा है। मुझे नहीं चाहिए अब किसी और का नाम। मैं इसी नाम और इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। और प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी प्लीज अब्बू, अगर मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ तो मैं अपना और अपने बेटे का बोझ खुद उठा लूंगी। मैं जॉब कर लूंगी पर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें खुश देखो इद्रिस, जानता हूं मैं सब कुछ, बाखबर हूं हर मामले से, मगर फिलहाल हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। सर इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि कानून, अदालतें और सजाएं ये सब गरीब, बेबस और लाचार लोगों के लिए सर जालिमों के लिए कुछ भी नहीं है सर। देखें, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ऑन ड्यूटी आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आप एक ईमानदार ऑफिसर थे और मैंने हमेशा ईमानदार लोगों की इज्जत की है। सर मुझे इज्जत नहीं, इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ। देखें, फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है, आप फिर कभी चक्कर लगाइएगा, फिर तफसीलन बात कर लेंगे। सर क्या बात करेंगे सर? सर कातिल आजाद घूम रहा है और मैं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ सर। और आप सर तफसील की बात करें सर कौन सी तफसील की बात करेंगे सर मैं आपके पास इंसाफ के लिए आया था और आप बात टाल रहे हैं सर। आप इन्हें बाहर ले जाओ। सर प्लीज सर मेरे साथ इंसाफ कीजिए सर प्लीज सर, मैं आपके पास इंसाफ की न्याय है सर खुदा के लिए मेरा साथ दे सर मुझे इंसाफ चाहिए सर मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, क्या रहा? अभी तक वो मसला पेंडिंग चल रहा है। बहुत खटखटा लिया मैंने कानून का दरवाजा, लेकिन अब नहीं। इंसाफ जब मिलता नहीं तो इंसाफ छीनना पड़ता है। मैं छीनूंगा अपने हिस्से का इंसाफ, मैं छीनूंगा।
किंग गुलजार को मारता है, हाँ? किंग गुलजार को मारता है। चल। मुझे मारने आया था, मुझे। तू पागल तो नहीं हो गया था बुड्ढे? पागल हो गया था क्या? हाँ? क्यों? मेरे बेटे को क्यों मारा था? क्यों मारा था मेरे बेटे को? तेरी वजह से। नहीं तो मैंने तो उसे छोड़ दिया था। तुझे जरूरत क्या थी कुत्ते की तरह भौंकने की थाने में? तू दुश्मन है उस बेचारे की मौत का। तू। लेकिन अब क्या फायदा इन बातों का? सबूत गवाह खत्म करना मजबूरी बन गई थी रे। अब क्या करता मैं? क्या करता? मैंने तो वही किया जो मेरे फराइज में शामिल था। फर्ज तो पूरा करना पड़ता है ना, हाँ? ओहो, गर्मी, हाँ? गर्मी, गर्मी तो देखो। तुझे तो हमारे साथ काम करना चाहिए था, क्योंकि तेरे जैसे गर्म दिमाग वाले और गर्म खून वाले इंसानों की जरूरत है हमें, पक्का, कसम से। अब तू यकीनन ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, हाँ? चल। तेरा बेटा तेरा इंतजार कर रहा होगा, वो भी ऊपर। वैसे मस्त टाइम गुजरेगा तुम दोनों का, हैं? चल तैयार हो जा। बस कर यार, बस कर। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझसे बेखबर हूं? नहीं यार नहीं, तू मुझे समझा ही नहीं। अगर कामरान तेरा बेटा है तो वो मेरा भी कुछ लगता है। चल अब रोना बंद कर। तू पुलिस के असूल भूल गया है शायद। पहला असूल मुजरिम को कानूनन सजा दिलाना है, और दूसरा असूल, अगर मुजरिम लाइलाज है तो इनकाउंटर। ये लाइलाज हो गया था, ऊपर से भी ऑर्डर आ गए थे। जब मुझे तेरा पता चला तो जो काम मुझे कल करना था वो मैंने आज कर दिया। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया है मेरे दोस्त। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। जल्दी से मोबाइल भेजो, एक बंदा मारा गया पुलिस मुकाबले में, गुलिस्तान जौहर, जल्दी।
है